वेलकम टू टैक्यान। आज हम करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2023 का क्वेश्चन है यूनिट्स एंड डायमेंशन का। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी is expressed in terms of three derived quantities, namely the gravitational constant, Planck's constant, and the speed of light, as y equal to c the power alpha, h the power beta, g the power gamma. Which of the following option is correct option? ये सिंपल डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन है। देखा जाए इसमें क्या कहा गया है। एक इक्वेशन दी गई है बेटा, देखो इसमें व्हाट इज दैट? यंग्स मॉडुलस इज नथिंग बट c the power alpha, h the power beta एंड जी दी पावर गामा, है ना। अब ध्यान से देखो, इसमें अल्फा बीटा गामा का वैल्यू पूछा है, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो देखो बस इसमें कुछ भी नहीं है, चलो इक्वेशन सेट करते हैं, कुछ है नहीं। देख यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस होता है, इसका पहले सेट कर लेते हैं। यंग्स मॉडुलस क्या है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। जिसका स्ट्रेन क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है, डेल्टा एल बाई एल। सो ये पूरा जो चीज होता है यंग्स मॉडुलस का, जो डायमेंशन होता है स्ट्रेस का होता है। स्ट्रेस का क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन चलो देखो क्या है। न्यूटन बोले तो मास इंटू एक्सेलरेशन, एम एल टी माइनस टू, मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। तो कितना हो गया देखो तो, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन कितना होता है? स्ट्रेस के बराबर होता है। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर इट एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन बाई एरिया स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान से, स्ट्रेन डायमेंशनलेस है, उसका डायमेंशन वन हो जाता है, ठीक है ना। तो यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन लिख दिया। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो सी की डायमेंशन क्या होगी? स्पीड है, तो स्पीड क्या होता है? एल टी माइनस वन, एज सिंपल। ठीक है, इसके बारे में तो ज़्यादा सोचना ही नहीं। अच्छा फिर क्या है? एच है। एच, एच क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट एच क्या होता है बेटा? एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। ई इक्वल टू एच एफ होता है ना, ई इक्वल टू एच एफ। तो एच क्या होगा? एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी। एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी मतलब जूल सेकंड। बाई फ्रीक्वेंसी मतलब जूल सेकंड होता है, कुछ होता नहीं, जूल सेकंड। अब ध्यान से देखो, तो जूल सेकंड मतलब एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू टू, क्योंकि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू एनर्जी का यूनिट है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इंटू टी। तो कितना आ गया ये देखो, ये आएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एच, एंड एच इज नथिंग बट एनर्जी बाई फ्रीक्वेंसी, एंड वन बाई फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट टाइम। तो ई इंटू टी टाइप, है ना। तो देखो तो ऐसा, ठीक, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन हो गया। अच्छा एच और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का चलो देखते हैं। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या देखेंगे? हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू जी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो जी कितना हो जाता है? एफ आर स्क्वायर बाई एम स्क्वायर। एफ क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना, और ये एम मास है, तो ये के जी इंटू के जी। फोर्स क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, मीटर स्क्वायर है ना, तो एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर, है ना, मास का। तो देख एम, एक एम कट गया, तो क्या दिखता है मुझे? एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, है ना। आओ अब सेट करते हैं सब कुछ, आ जाओ। तो देखो, आ जाओ। यंग्स मॉडुलस क्या है? अगेन सी दी पावर अल्फा, एच द पावर बीटा एंड जी दी पावर गामा। तो देखो यंग्स मॉडुलस के डायमेंशन आप देखेंगे क्या है? एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। यहाँ लिखेंगे एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सी का कितना है? एल टी माइनस वन अल्फा। एच का कितना है देखो, एच का देखेंगे तो क्या है? एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन द पावर बीटा। अच्छा जी का कितना है देखो, जी का है एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू दी पावर गामा। बस क्या है? बस कोफिशियंट्स इंडिसेस को बस देखो क्या है। एम द पावर टू बीटा माइनस गामा, एम द पावर टू बीटा माइनस गामा, मुझे दिख रहा है सही, है ना। अच्छा फिर देखो एल, एल द पावर अल्फा प्लस टू बीटा प्लस थ्री गामा, अल्फा प्लस टू बीटा प्लस थ्री गामा। अच्छा टी दी पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस टू गामा, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस टू गामा। और इधर भी आप देख रहे हैं एम एल माइनस वन
t-2। बस क्या है, बेस सेम है, इंडेक्स को क्या करो, इक्वेट कर दो, तो क्या लिखेंगे, यहाँ देखो 1 है ना, तो m द पावर, तो 2 बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। इधर देखो, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज माइनस 1, है ना। हाँ हाँ, तो क्या था यहाँ पे देखेंगे आप, 2 बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू कितना, -1 है। अच्छा, यहाँ कितना बोला था मैंने, 2 बीटा प्लस गामा बोल दिया था क्या। अच्छा, एल द पावर 2 बीटा, अरे एम द पावर, अरे एम का पावर तो बीटा ही है, 2 थोड़ी एल द पावर होता ना, तो यहाँ पे 2 नहीं है, ये बीटा ही है, ठीक है ना, बीटा माइनस गामा, सॉरी। तो देखो इज इक्वल टू 1। अच्छा, अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज -1, और यहाँ मुझे दिख रहा है माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल टू -2। तो क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा। कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल्स आर देयर, 3 वेरिएबल्स आर देयर, हाउ मेनी इक्वेशंस आर देयर, 3 इक्वेशंस आर देयर, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आता हुआ नजर आएगा अल्फा 7 बीटा -1 गामा -2, विच इज ऑप्शन ए, ठीक है ना। इसमें कुछ भी नहीं था, बेसिक 11th का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन होगा थोड़ा सा इसमें बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर।